लोग, आपको पता है, हाँ। जैसे मैंने बोला था कि जैसे विश्वास उड़ा है लोगों का आयुर्वेदा पे, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ भी बोलकर कुछ भी जड़ी बूटी चिपका तो लोगों को और असर नहीं हुआ, या गलत असर हुआ, तो उससे आयुर्वेद बदनाम होता है। एग्जैक्टली। तो इसके साथ आयुर्वेद में लोगों का विश्वास पैदा किया मैडम। दैट्स वेरी नाइस। नॉर्थ इंडिया में हमने करीब से देखा लोगों को, और मैं खुद बैठता हूँ जी पेशेंट को, मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट गई वहाँ कोई और ही डॉक्टर बैठे हो गए, ऐसा नहीं, मैं बीच में बैठा होता हूँ। लोग मिलते हैं मुझे, मतलब आधे लोगों को तो मैं देखता हूँ मुझे देख के ठीक होना चाहते हैं कि गोल सर देख लिया बस अब हम ठीक है। ये बड़ी बात होती है जी कि हमारे फादर कहते थे कि बेटा जब मरीज डॉक्टर को देख के संतुष्ट हो जाए कि ये मैं ठीक कर लेगा तो मुझे, कहते आधा तो वो ठीक ही हो जाता है। तो हाँ, दवाई तो बाद में काम करती है। सच्चाई है मैडम, ये सच्चाई। तो मैंने देखा, फिर मैं छोड़ता नहीं जी, मेरे को बड़ी तकलीफ भी होती है। कई बार सुबह 9 बजे से रात को ढाई बजते हैं, 2 बज जाते हैं, इतना पेशेंट होता है पंजाब में। तो कई बार तकलीफ भी होती है कि इतना क्यों बैठना। बच्चे भी बोल देते हैं पापा क्यों जाते हो इतना। मैं कहा इनका प्यार तो देखो ना, लोग 4-4 8-8 घंटे इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये आदमी हमें कोई रिलीफ देगा। तो कैसे हम उनकी उम्मीद तोड़ सकते हैं? और जब तक सांस में सांस है बैठे रहेंगे। बेटा क्या करना, घर पे आके भी तेरी माँ से लड़ना ही है। वो लड़ाई में भी प्यार होता है, लड़ाई में, उसी में तो प्यार होता है, उसी में प्यार तो ये क्या है कि पंचम हल्दी में जब ये 5 हल्दियाँ डली ना मैडम, हमने ये हल्दी कोरोना काल में बनाई थी एक्चुअली। लोगों को इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। उस समय हमने इसको फ्री में वितरण किया था जी, क्विंटल हल्दी बना के हमने दी थी लोगों को, क्योंकि उस समय हमें एक बात पता थी कि दुनिया मरने को आई है। भाई सुभाष गोयल बचना किसी ने है नहीं, और जितना घर पे माल पत्ता पड़ा है अपने हाथों से बांटना, बाद में भी तो लोग लूट के लेके जाए, है ना। तो मैंने हाथों से बांटा मैडम, गाड़ी भर के, मतलब हमने घर में जाके लोगों को बोलना, हेलो हाँ जी चाय पत्ती है, कहते हैं जी, मैं चाय पिया करो, वो भी काली, ब्लैक टी पीना शुरू करो, कोरोना से लड़ना है तो एक शाम को ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दो। कहते कॉफ़ी का तो है नहीं सर, चाय पत्ती बहुत पड़ी है। मैं कहा बस वो 1-2 कप लिया करो ताकि कोरोना से आपको लड़ने में शक्ति मिले। वो कहते चाय में, मैं कहा हाँ उसमें तो कैफीन होती है और वो वायरस को लड़ती है ना, तो वो करेगी काम। लोगों ने बहुत इस बात को मेरी को अप्रिशिएट किया जी। और उसके बाद ये फिर मैंने हल्दी बना के सबके घरों में पाउच, डब्बा तो लगाया नहीं क्योंकि डब्बा 15 रुपये का था, मगर 2 रुपये वाले पाउच में डाल के देते हैं, कहीं ना कहीं चलो फ़ायदा हो लोगों को। और वो ना जी सब लोग पूछते जब मैं देता गोल सब पैसे कितने, मैं कहाँ लेके जाएंगे, पैसे मुझे नहीं चाहिए आप करो। तो उन दिनों में ना मैडम क्या हुआ कि लोगों ने मुझे इतना प्रेम किया, वो कहते आज की डेट में तो गोयल साहब पड़ोसी की बात नहीं सुनने को तैयार, आप आके हमारे बीच में बैठ जाते हो। मैं कहा आपको कौन सा कोरोना हुआ है, ना मुझे हुआ है, हम तो आपको इम्यूनिटी। और मैडम पूरे कोरोना काल में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, लोगों की दुआएं इतनी थी, कुछ नहीं हुआ मैडम। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ है और वो सब एस्केलेट किया था इस उन दिनों में ना जी आयुर्वेद का आधे लोग तो मुझे ऐसा लगते हैं कि डर के मारे चले गए। और जब मैंने इन चीज़ों को लोगों में वितरण किया जी, चंडीगढ़ में जो स्लम एरिया था वो मैं जितना कर सकता था किया। और उन दिनों में मैंने पॉडकास्ट बनाए, उन्हीं दिनों में मैं फेमस हुआ जी। काम तो मैं 1992 से कर रहा था। मेरे पास लोग आते थे, अच्छे VIP लोग आते थे, छोटे लेवल के लोग रह जाते थे मेरे पास आने से। क्यों? रीज़न कि हमारी दवाइयों की कॉस्ट होती है, जो हम ओरिजिनल देते हैं तो नेचुरली। तो जब मैंने लोगों को वो दिया, लोगों को विश्वास हुआ कि यार ये तो चीज़ें काम करती हैं, तो फिर वो लोग मेरे से जुड़े। अब वह उस समय का मैंने जो बोया अब वो काट रहा है भर के। उस समय जो मैंने भर के बांटा अब वो भर के आ रहा है, मतलब जो प्यार आपने दिया वो दुगना होके आ रहा है, 4 गुना होके आ रहा है। मतलब ये उस समय ना जी हल्दी जब मैंने दी तो मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसका मिला। फिर हमने इसको क्या किया, काला गूंद कैप्सूल एक मुंह में रखो, इसको आधा चम्मच दूध में डाल के रात को बेड टाइम सोने से पहले ले लो। और सुबह रात को सोने से पहले एक काम और करना था उन्होंने कि जो क्रीम हमने बनाई मैडम, एक ना क्रीम बनाई हमने काला गोंद से, जेल बनाई। उसकी ऐसे हल्की सी जैसे गेहूं का ना सॉरी मटर का दाना होता है उतनी सी लेनी है।
अच्छा, मटर समान, उतनी सी लेके ऐसे पूरे घुटने में फैला के धीरे 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 ऐसे मसाज करते रहना, और वो करते करते ना जी जलन पैदा होती थी लोगों को। ओके। इतनी जलन पैदा होती थी, कई तो गाली देते थे मेरे को लगा के कि कहाँ फंसा दिया गोयल साहब ने। तो लेकिन वो जब सुबह उठते हैं तो ऐसे उठते थे मैडम, जो दीवार पकड़ पकड़ के चलते हैं, वो भी सुबह आराम से बाथरूम गए, टॉयलेट गए, आके बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब। रात को गाली दे रहे थे, सुबह थैंक यू गोयल साहब। तो फिर वो काले तेल का जो कमाल हुआ जी, इसी एक्सट्रैक्ट से बना जी वो गम, जो जेल बना। तो फिर उसी से हमने देखा कि लोगों की एक कंप्लेंट और आने लगी कि सर काफ मसल रहता है नसों में, किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, किसी को काफ में, टांगों। तो काले गोंद से फिर हमने एक तेल बनाया जी, केसर डाल के, प्योर शुद्ध केसर डाल के, 1300-1400 रुपये की बॉटल बनी वो 100 ग्राम की। तो वो लोगों को दी, तो उससे उसको हमने कहा कि इसको एंटी क्लॉकवाइज टांगों पे घुमाना है, ऐसे टांग पे ना ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा के लगाना है, सीधा नहीं लगाना। तो लोगों ने किया जी। और उसके साथ क्या हुआ कि जब लोगों ने ऐसा किया तो 10-12 दिन में, 15 दिन में वो टांगें लाइट होने लग गई। तो ऐसे करके ना जी इस प्रोडक्ट को देने के बाद समझ में आया कि जिसको डॉक्टर ने बोला था कि आज ही ऑपरेशन करवाओ, आपकी कंडीशन ख़राब है घुटने की, तो वो 3-4 महीने, हम कहते थे कि 3 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम इसको खा लो आप। तो अगर आपने ये चीज़ें यूज़ कर ली तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। और सच में मैडम लोगों ने हमें आकर के बताया कि गोयल साहब अब हम पहले से बेटर हैं, काम करते हैं, घुटने के अंदर पूरा स्ट्रेंथ है, और वो चीज़ ख़त्म हो गई दिमाग से जो ऑपरेशन वाली थी। मैं कहा वही तो ख़त्म करनी थी। सुभाष जी, अभी आप जब काले गोंद और टर्मरिक की बात, हल्दी की बात कर रहे थे, तब आपने वेरिकोस वेन्स और इन सारी की बात की, बराबर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इन दवाइयों के बारे में कि अभी एक लेटेस्ट बीमारी शुरू हुई है मार्केट में, जहाँ पे एलोपैथी सब लोगों ने हाथ ऊपर करे, न्यूरोपैथी। तो क्या ये न्यूरोपैथी पे भी काम करेगी कि नहीं करती? या न्यूरोपैथी के लिए कोई और दवाई? नहीं, न्यूरोपैथी में मैडम काम करती है ये दवाई, लेकिन जो पंचम हल्दी है ना जी, ये अकेले सफिशिएंट है न्यूरोपैथी में। रियली? हाँ। तो आप उसका कुछ बताइए, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं उससे, और ज़्यादा करके जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो एक तो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो एक मेंटालिटी ये हो जाती है कि डॉक्टर लोगों की, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि यू अंडरस्टैंड नो कि उम्र हो गई ओल्ड है। मैंने बोला हाँ हुई है, मैं ना नहीं बोलती हूँ, और कभी कभी मुझे अंदर डर भी लगता है कि मैंने बोला यार मेरी भी तो कभी हो जाएगी, तो क्या ये मेरे को भी राइट ऑफ कर देंगे क्या कि अभी इसकी उम्र होगी, जाने दे करके इसको, तेरा इलाज नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर एलोपैथी में नहीं है, तो मुझे ये विश्वास था, और ये विश्वास से मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये तकलीफ़ बहुत लोगों की देखी। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की, स्किन स्पेशलिस्ट से बात की, न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, नर्व्स वालों के साथ से बात की, सब ने मुझे ये समझाया उम्र के बाद नर्व्स पतली होती है, ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड पहुंचता नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि हमारे आयुर्वेद में इसके लिए दवाई है। तो हमारे मोदी जी आज जवान क्यों हैं? ये मुझे नहीं पता, ये राज आप बताइए मुझे। देखो, मैं एग्जांपल हमेशा उसकी देता हूँ जिसको बच्चा बच्चा जानता हो। हाँ, बस ठीक है। हाँ। अब आपने कभी देखा कि मोदी जी 4 दिन के लिए भाई बेड रेस्ट पे हैं? ना। ये देखा कि 4 दिन अमेरिका चले गए, 4 दिन फलाना कंट्री चले गए, 4 दिन वहाँ चले गए, भाग दौड़ में रहते हैं जी। ये ना एज फैक्ट नहीं होता, एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आपको अपनी बॉडी संभालनी तो पड़ेगी ना योगा करना है किसी ने, ना कोई किसी तरह की एक्सरसाइज करता है, ना कोई इवन टू सैर भी नहीं करते, इवन टू बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं करते, बॉडी को ऑक्सीजन तक नहीं देते जो फ्री में मिलती है। अब देखिए आपको किडनी खराब हो जाए, कितनी महंगी मिलती है, मिलती नहीं, जब मिलती है तो कितनी महंगी मिलती है ना। तो भगवान हमें सांस दे रहा है, कितना बढ़िया ऑक्सीजन सीधा, अगर जरूरत कभी ऑक्सीजन बंद हो जाए ना, लाखों रुपए लग जाता है थोड़ी सी ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए बंदे को। तो मतलब जो भगवान देता है उसका कभी थैंक यू भी नहीं करते। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अपने को अपनी बॉडी का पोषण करना जरूरी बनता है। देखो उम्र अपनी जगह है जी, उम्र ने तो धर्मेंद्र जी को भी बूढ़े कर दिया,
उम्र ने तो अमिताभ जी को भी बूढ़े कर दिया, लेकिन डटे हुए हैं ना अभी भी वो मार्केट में। काम कर रहे हैं, तो काम करते रहना एक अपने आप में एनर्जी है।